धार्मिक पत्रकारिता के रूप में धामों की यात्रा एवं गंगा घाटी गंगोत्री धाम से लेकर मां गंगा के उद्गम स्रोत गौमुख से मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। मैं मां गंगा के उद्गम स्रोत गौमुख का दौरा कर रहा हूं और सबसे बड़ी बात, मैं जिस जगह पर हूं गौमुख के रास्ते में एक अंजनी गुफा पड़ती है, लगभग 4 और 5 किलोमीटर की दूरी पर। ये देखिए स्वामिनी जी रहती हैं और बचपन का नाम स्वामिनी जी का ललिता जी हैं और सन्यासिनी के बाद भक्ति प्रिया नाम से स्वामिनी जी को जाना जाता है। दाईं तरफ माँ गंगा भागीरथी जिस तरह से कल कल करती हुई ये पवित्र पतित पावनी माँ गंगा है, उसी रूप में साधु संत आज भी इन गुफाओं में रहते हैं। पत्थर की बनी ये विशाल गुफा, ये देखिए इस विशाल पत्थर के नीचे ये गुफा बनी हुई है। सामने एक तरफ आपको सब व्यवस्था मिलती हैं और स्वामिनी जी 12 महीने यहाँ रहती है। देखिए आप, माइनस टेम्परेचर और शायद 20 फीट से भी ऊपर यहाँ बर्फ़बारी होती है जब आने वाले दिनों में दिसंबर जनवरी में, और स्वामिनी जी यहीं रहती हैं। ये स्वामिनी जी कुटिया, और दिखाएंगे आपको क्या कह रहे स्वामिनी जी अपनी इस भक्ति को लेकर के। आज भी यदि मैं संतों की बात करूं, और ये देखिए ये है स्वामी जी कुटिया, तो इनका जो जीवन है पूरा एक भक्तिमय में लीन रहता है। और ये देखिए जब आप कुटिया में प्रवेश करते हैं तो ये पूजा रूम है स्वामिनी जी का। पत्थर, ये देखिए पत्थर की जो विशाल पत्थर है उसके नीचे बनी हुई कुटिया है स्वामिनी जी की। इसके अलावा सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलती है, पानी के टैंक भी, क्योंकि बर्फबारी जब होती है तो यहीं पर स्वामिनी जी रहती है। ये देखिए ये दूसरी कुटिया जो किचन, जहाँ पर स्वामिनी जी खाना बनाती हैं। और पूछूंगा स्वामिनी जी क्या कह रहे हैं अपने इस जो मिशन और ये जो धार्मिक। ये देखिए ये है स्वामिनी जी कुटिया, सामने किचन, गुफा है ये। शायद इस तरीके से जीवन को बिताना आसान नहीं होता है, बोलना तो बहुत आसान होता है। पूरा जीवन जिस तरीके से माँ गंगा पतित पावनी और मानव कल्याण के लिए अपना पूरा जल से पूरी संसार को सिंचित करती है, ये स्वामिनी और सख्त भक्त लोग भी। स्वामिनी जी थोड़ा बताएंगे आप। और स्वामिनी भक्ति प्रिया जी हैं, ये देखिए स्वामिनी जी। स्वामिनी जी आप इतने दुर्लभ माँ गंगा के तट पर रहती हैं, ये भक्तिमय में जो लीन है आप, क्या है इसके पीछे सब कुछ बताएंगे आप? भगवान है। भगवान है। कब से स्वामिनी जी आप ये इस तरीके से जो आपने जो स्वामिनी बनी है, कितने साल हो गए हैं? मैं जब मेरा उम्र 25 इयर्स था उस समय से मैं ये रास्ते। तो गंगोत्री धाम में स्वामिनी जी कब से रहती हैं, कितने सालों से? 2002 में आया है यहाँ, यानी 21 साल के लगभग स्वामिनी जी को हो गया। इन्हीं गुफाओं में स्वामिनी जी रहती हैं। क्या बोली स्वामिनी जी मानव कल्याण को लेकर के, समाज को लेकर के, और ये भक्तिमय के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप माँ गंगा को लेकर के? सब लोग धर्म से जिए, धर्म से जिए और प्रकृति को सम्मान करे, मनुष्य को सम्मान करे, ये पंचभूतों के प्राणियों को, वन को, सबको सम्मान करके जीना है। तो यहाँ बर्फबारी जब होती है स्वामिनी जी तो यहीं रहेंगे आप? बर्फबारी में भी सारी व्यवस्थाएं होती हैं अपने पास? होता है, भगवान करते हैं। अच्छा, अभी आप जो सांसारिक है, जैसे आप अभी देख रहे दुनिया में कहीं युद्ध लगे हुए, आदमी को कष्ट पहुंचा रहा है, इस तरीके से चीज़ों से अवगत रहती हैं आप क्या? जैसे अभी युद्ध चल रहा है, आपको बता दूं, वो बारे में जानती है आप क्या कुछ? तो उस बारे में लेकर के क्यों मानव की इस तरीके से बुद्धि हो चुकी है? मानव ने कई ऐसे चीज हमेशा चलते रहा। जैसे मनुष्य जीवन जैसे शुरू किया उस समय से ही ये युद्ध सारे चलते रहा है। लेकिन संत का जीवन है, जिसका चाहिए भगवान चाहिए, जिसको शांति चाहिए, वो लोग उनको मार्गदर्शन
दिखाने के लिए संत होता है। जैसे डॉक्टर इलाज करने के लिए डॉक्टर बनता है, वैसे ही संत का भी भगवान का लीला से कैसे शांति पा सकता है। शांति की संदेश के दूत के रूप में कहा जा सकता है। मानव समाज को समझाना, आगे दिशा दिखाना, ये संतों का काम। यदि हम लोगों को शांति चाहिए, सद्मार्ग, सद्गुण, दया होना चाहिए, और ये झगड़ा से कुछ नहीं होता। तो स्वामी जी यहाँ तो मुश्किल से कोई दिखाई नहीं देता है। जब बर्फबारी होती है तो अकेले रहती हैं आप, कैसे? भगवान है साथ में। भगवान रहते हैं, यानी उसके मनुष्य होने से साथ होता है, लेकिन मुझे भगवान है अंतर्यामी, भगवान सर्वांतर्यामी, सर्व जागा में वही सत्य है, वही है। हम लोग है ना, एक मन में एक ये बना दिया, वो साथ में कोई होएगा तब भी हम लोग का जीवन सुख है, शांति है। नहीं, हाँ, बंगलों में रह सकता है, चारों लोग, हजारों लोग साथ में रहते, लेकिन मन अकेलापन हो सकता है। लेकिन संत को अकेला नहीं है, भगवान हमेशा रहता है। यानी अकेला नहीं है, भगवान साथ में। अकेले जीना, यदि साथ में रह भी रहे तो समझो अकेला ही है इंसान, ये आप कहना चाहती हैं? जीवन अकेला ही है, यानी अकेले आए हैं, अकेले रहना है। वास्तविक ही जीवन चलता है, अकेला ही मनुष्य आया है, अकेला ही स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा, मन को शांति चाहिए तो दूसरा भागने से द्वंद्व होता है, डिपेंडेंस आता है। ये प्रपंच में लोगों से मुझे शांति मिलेगा, वो डिपेंडेंस आएगा। हाँ, स्वामी जी, आप यहाँ पर मोबाइल वगैरह ये सब चीज़ से जुड़े रहती है, जानकारी मिलती रहती है आपको? चलता है? मोबाइल नहीं रखती हूँ। अच्छा, कैसे आपको जानकारी? मैं एक रेडियो रखती हूँ, एक रेडियो न्यूज़ सुनती हूँ। तो रेडियो में न्यूज़ पकड़ता है यहाँ? सही पकड़ता है रेडियो। क्या हो रहा संसार दुनिया में, क्या है ये सब? ज़्यादा नहीं सुनता, 15 मिनट्स, लेकिन उसमें सब कुछ आ जाता है स्वामी जी। या देखो स्वामी जी भी संसार के बारे में जानती हैं सब कुछ, क्योंकि जो हो रही घटनाएं वो सब जानती हैं। अब मानव जाति को आप क्या संदेश देंगे अभी? धर्म, दया, सत्य मार्ग से चले, अच्छा अहिंसा मार्ग से चले। जो मन से शुद्ध रखे, अच्छा विचार, मन से पॉजिटिव थिंकिंग करे। और ये देखो स्वामी जी थी, दया करे, दया, धर्म, ये सारे अच्छा गुणों को अपना बनाए। और ये थी स्वामिनी भक्ति प्रिया जी बता रही हैं। और एक्सपेक्ट मत करे दूसरे लोग अच्छा करना है, मैं जैसे हूँ ऐसे नहीं है, खुद करना। और एक्सपेक्टेशन जो जिससे आप एक्सपेक्टेशन जो कर रहा है वो खुद होना चाहिए, तभी जीवन सुधरेगा, दूसरा अपना भी, दूसरे लोगों का भी सुधरेगा। क्योंकि हमेशा लोग सोचते हैं दूसरे लोग सुधरना है, मैं जैसे हूँ वैसे। तो स्वामी जी यहाँ पर तो कई दिन तक बोलने को नहीं मिलता होगा, जब कोई रहता ही नहीं तो कैसे बिना बोली हुई, यानी मौन व्रत जैसा रहता है क्या? मौन, सब लोग नींद में, कौन बोलता है? कोई किसी का बोलता नहीं, आनंद में रहता है। नहीं रहता है। हाँ, नींद में आप बोलता नहीं है, लेकिन आनंद है। राइट, तो वही आनंद में आप रहती हैं। और बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। ये थी स्वामिनी जी, दुर्लभ इन पर्वत और चट्टानों में बनी गुफाओं में। ये है माँ अंजनी गुफा में स्वामिनी जी रहती हैं। और इस तरीके की गुफा जहाँ पर आप धन्य हो जाते, जब आप प्रवेश करेंगे तो ऐसा वातावरण, ऐसा प्रवेश होता है कि मन मुग्ध हो जाता है। सब कुछ यानी निराधार नजर आता है, एकमात्र धार्मिक भावना, और मन विभोर हो जाता है। मुश्किल से 30 मीटर की दूरी पर माँ गंगा भागीरथी का वो स्वरूप मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, आज गौमुख के रास्ते में माँ अंजनी गुफा में रह रही स्वामिनी जी पर सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय गंगा माँ, जय भारत।